Greetings of the day to everyone. Today we will talk about a very important issue. Moreover, it is a very serious issue and it can be hazardous to our environment. The topic of discussion is plastic pollution. Now, in 2022, United Nations Environment Assembly has taken a decision that they will create a treaty in which almost every country has to sign and every country has to agree that they will curb the production of plastic, they will curb the usage of plastic. Now, United Nations in 2022, United Nations Environment Assembly said this treaty has to be rectified by all the countries by the year 2024. We will discuss that topic today. See, it is more important and it is very much important to save the world from the plastic pollution. That's why I have portrayed this image. Topic को देखते हैं हम. Need for a global plastic treaty securing a sustainable future. So, जरूरत किस चीज की है? एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की जरूरत है जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए. फ्यूचर क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए. ठीक है, फ्यूचर सिक्योर हो जाए. ठीक है, सो देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी विच कैन सिक्योर आवर फ्यूचर. ओके, सो वी हैव अ सस्टेनेबल फ्यूचर. नाउ representatives from 170 countries gathered at Busan in South Korea. 170 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव साउथ कोरिया के बुसान में मीट करते हैं. ठीक है, क्यों मीट करते हैं? दे गॉट इंडल्ज्ड इन फिफ्थ एंड फाइनल राउंड नेगोशिएशन. वहां पर बुसान में फिफ्थ एंड फाइनल राउंड नेगोशिएशंस होता है. 170 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उस मीटिंग में बातचीत करते हैं, पार्ट लेते हैं और ये कहते हैं कि एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाना है. इससे पहले 4 मीटिंग हो चुकी है इस बात को लेकर. एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाना है टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग मराइन पोल्यूशन. सो बुसान में, साउथ कोरिया के बुसान में दुनिया के 170 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मीट करते हैं इन ऑर्डर टू एग्री टू मेक अ ट्रीटी, अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी to reduce global plastic pollution as well as marine pollution. So they met there in Busan. Now this was not the first time that the representatives of countries are meeting. इससे पहले 4 बार मिल चुके हैं इसी मैटर पे डिस्कशन के लिए. Now अब ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया कि एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाना है? ये इनिशिएटिव इस वजह से लिया गया. दिस इनिशिएटिव फॉलोज द 2022 United Nations Environment Assembly's agreement to finalize the treaty by end of 2024. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ट्रीटी बनाने की जरूरत क्या है? लीगली बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाने की क्या जरूरत है? यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट असेंबली ने 2022 में एक डिसीजन लिया था. यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट असेंबली ने 2022 में एक डिसीजन लिया था कि 2024 के खत्म होते होते वो एक प्लास्टिक के लिए ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बना लेंगे इन मैटर ऑफ प्लास्टिक. तो उसका फाइनल राउंड नेगोशिएशन हुआ था अभी बुसान में. ठीक है, आगे चलते हैं. बैकग्राउंड क्या था? रेसोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली ने एक रेसोल्यूशन पास किया था टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. ये कब पास किया था यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट असेंबली ने? 2022 में. उसमें यह कहा था 2024 तक हम ट्रीटी बना देंगे. उसके अलावा उसने एक कमेटी बनाने की बात करी थी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी. एक तो रेसोल्यूशन पास किया कि भाई हम दुनिया से प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे या प्लास्टिक को खत्म कर देंगे. ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली ने 2022 में बात किया. दूसरा बात क्या किया? एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाएंगे, INC, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी. इस कमेटी का क्या काम होगा? टू मेक द ट्रीटी. INC was set up and tasked to develop a legally binding instrument. मतलब वो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का काम क्या होगा? वो ट्रीटी डिसाइड करना. ठीक है,
टू गवर्न प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ अक्रॉस ऑल द नेशंस। अब वो ट्रीटी डिसाइड करेगा कि कैसा कौन सा देश कितना प्लास्टिक प्रोडक्शन कर सकता है और उसके वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के बारे में वो ट्रीटी डिसाइड करेगा। नाउ 2022 में दुनिया के 175 नेशंस ने एग्री करा था कि ऐसा एक ट्रीटी हम बना सकते हैं। इन 2022 175 नेशंस एग्री टू डेवलप लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2024 टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन एंड यूज एंड डिस्पोजल। अब जब यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट असेंबली ने 2022 में रेजोल्यूशन पास किया कि 2024 तक हम एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बना देंगे जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है, और उन्होंने एक इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी भी बना दिया, ठीक है, तो तब 175 नेशंस ने उधर एग्री करा कि हम इस ट्रीटी के लिए रेडी हैं, हमें प्लास्टिक कम करने की जरूरत है, बिकॉज प्लास्टिक के यूटिलिटी से, प्लास्टिक के यूसेज से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। नाउ फर्दर चलते हैं, आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे ले जाते हैं। द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। देखो दुनिया में प्लास्टिक के ऊपर या प्लास्टिक का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखो 234 मिलियन टन प्लास्टिक का यूसेज था 2000 में 234 मिलियन टन यूसेज था प्लास्टिक का। अगर आप 2019 में देखो 460 मिलियन टन यूसेज है प्लास्टिक का, 460। तो अगर आप 2000 के ईयर में देखो तो कितना प्लास्टिक का यूसेज है, 234 मिलियन टन, ठीक है, इतना प्लास्टिक का यूसेज है। अगर यही चीज आप 2019 में देखो तो 460 मिलियन टन यूसेज है प्लास्टिक का, ठीक है। अगर यही चीज अगर आप 2040 में देखना चाहोगे कि कितना होगा तो लगभग ये नंबर 700 मिलियन टन हो जाएगा। सो आपको एक चीज समझना है, द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। नाउ प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, इससे क्या दिक्कत है? प्लास्टिक के बढ़ने से 700 मिलियन टन हो रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 20 से 500 साल लगता है। इट टेक्स 20 to 500 years टू डिकम्पोज द प्लास्टिक, एंड खाली 10% जो प्लास्टिक यूसेज में आता है वो रिसाइकल होता है। तो 20 to 500 years लगते हैं और खाली 10% रिसाइकल होता है। Annual plastic waste generation is approximately 400 million tons and could be increased by 62% by 2050। सालाना 400 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेट होता है और 2050 तक लगभग 62% इसमें इंक्रीमेंट आ सकता है। सो प्लास्टिक वेस्ट कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। वो 2040 तक 700 मिलियन टन भी पहुंच सकता है और उसका दिन बर दिन इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इस प्लास्टिक वेस्ट में से काफी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो लीक होकर ओशंस, रिवर्स, इधर सब चले जाता है और वहां जाकर वो माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स में ब्रेक हो जाता है। जब वो माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स में ब्रेक हो जाता है तो वो मैराइन ऑर्गेनिज्म के लिए और दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर, ठीक है। इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ। देखो जब भी हमारे एरियाज में प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन होता है या प्लास्टिक खाली इकोसिस्टम को ही थ्रेटन नहीं करता है, आप सोच रहे हो कि प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक से बहुत सारे इंसान को डिसीजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान का एंडोक्राइन सिस्टम में डिसरप्शन आ सकता है, ठीक है, कैंसर हो सकता है, डायबिटिक्स का एक कारण बन सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड न्यूरो डेवलपमेंट इंपेयरमेंट्स हो सकते हैं। तो खाली प्लास्टिक से खाली एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो इंसान के एंडोक्राइन सिस्टम को खराब कर सकता है, वो कैंसर कॉज कर सकता है, वो डायबिटीज कॉज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, ये सब कॉज कर सकते हैं। मैराइन, फ्रेश एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आर ऑल्सो सीवियरली अफेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक जैसे ही लीक होकर किसी ना किसी तरीके से पानी में जाता है, रिवर्स और ओशन में, उसके वजह से मैराइन लाइफ और ओशैनिक लाइफ के जो भी है, ओशैनिक लाइफ रिवर में जो एक स्पीशीज है वो सब डिस्टर्ब होते हैं। नाउ प्लास्टिक से डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज भी होता है। Plastic production and waste management contribute significantly to
ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अगर प्लास्टिक का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अगर प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो सकते हैं। इन 2020 प्लास्टिक अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। 2020 में 3.6% ग्लोबल एमिशंस प्लास्टिक से हुआ था, प्राइमरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्लास्टिक जब 2020 में 3.6% ग्लोबल एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन खाली प्लास्टिक से हुआ था। अब इंडिया भी काफी ज्यादा प्लास्टिक में कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कोई कम है प्लास्टिक में। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन में। हम इवन इंडोनेशिया, नाइजीरिया, चाइना जैसे कंट्री से आगे हैं। ठीक है, और इंडिया लगभग 20% ऑफ मतलब क्या बोलते हैं 20% एमिशन, इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का 20% एमिशन इंडिया की वजह से होता है। 9.3 मिलियन टन एनुअली इंडिया ग्लोबल गैस प्लास्टिक पोल्यूशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, विच इज अ वेरी अलार्मिंग साइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए फोकस ऑन नेगोशिएशंस क्या है, इस ट्रीटी के तहत नेगोशिएशन में क्या क्या बात रखी गई है। द टॉक एम्स टू एस्टैब्लिश ग्लोबल रूल्स टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। एक ऐसा ग्लोबल के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक रूल बनाना है जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन टैकल हो सकते हैं। लाइफ साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल, जब से प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, जब तक वो खत्म हो रहा है, मतलब आपने प्लास्टिक प्रोड्यूस करा और जब तक वो फिनिश नहीं हो रहा है, डिस्पोज नहीं हो रहा है, तब तक उस प्लास्टिक के साथ क्या किया जाना चाहिए, उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए, उसका डिस्पोजल क्या होना चाहिए, उसकी बात ये जो आपका ट्रीटी है उसमें लिखा होना चाहिए। प्रपोज्ड मेजर्स इंक्लूड बैनिंग स्पेसिफिक प्लास्टिक्स। अब इसमें जो ट्रीटी में बोला है कि कुछ प्लास्टिक को आपको बैन करना पड़ेगा। सेटिंग बाइंडिंग रिसाइकलिंग टारगेट्स, कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल करना पड़ेगा। एंड रेगुलेटिंग केमिकल एडिटिव्स इन प्लास्टिक। सो बेसिकली आपका प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक प्लास्टिक का एक लाइफ साइकिल कैसे होगा वो उस ट्रीटी में मेंशन होना चाहिए। प्लास्टिक कैसे डिस्पोज होगा, ठीक है, कुछ प्लास्टिक को बैन करना और कुछ प्लास्टिक में जो केमिकल कंपाउंड्स है उसको ना यूज करना, इन सब चीजों के बारे में उस ट्रीटी में लिखा गया है। ठीक है, अब डिस्कशन इंक्लूड एंश्योरिंग फेयर ट्रांसिशन फॉर वर्कर्स, कम्युनिटीज एंड लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बाय रिड्यूस्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। अब देखो एकदम अब दुनिया के प्लास्टिक को खत्म नहीं कर सकते या एकदम कम नहीं कर सकते, इसके लिए वर्कर्स को भी दिक्कत हो सकती है। किसी कम्युनिटी जो प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है, प्लास्टिक को यूज करके वर्क करती है, उसको भी दिक्कत हो सकती है और किसी के लाइवलीहुड को भी दिक्कत हो सकती है। ये एकदम ना कम कर एक स्मूथ ट्रांसिशन होना चाहिए, इसकी बात करता है। अब कुछ देश है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में अब ये ट्रीटी कैप लगा देगा कि भाई आप प्लास्टिक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ देश है जो उसको अपोज कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस रिच नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, इंडिया अपोज स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन लिमिट्स। ठीक है, अब जो जैसे कंट्रीज है जो ऑयल एंड गैस रिच कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, वो स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन लिमिट्स को, जो ये बोल रहे हैं ना कि प्लास्टिक को एकदम कम कर दो, वो उस पे हम लोग अपोज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं, आप इसको कम मत करो एकदम, इसके प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करो। ठीक है, सब कुछ कंट्री है जैसे रवांडा, पेरू, यूरोपियन यूनियन, ये क्या कह रहे हैं कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस करना है। अब रवांडा ने तो हद इतना कर दिया कि उसने कहा 40% हम प्लास्टिक को कट डाउन कर लेंगे 2040 तक। ठीक है, अब अंडरस्टैंड, it is very much necessary to reduce plastic waste. It is very much necessary to reduce marine waste. ठीक है, marine waste, but understand, it cannot be drastically done over a period of time. It was a very good step taken by United Nations Environment Assembly in 2022 to pass a resolution to create a committee to discuss about how to reduce plastic waste. It is a very good step to create a treaty. It is a very good step to create a treaty to reduce plastic waste. But understand, it cannot be done overnight because a lot of communities will be affected by it. But at the same time, we have to curb the plastic pollution. Otherwise, there can be hazardous climate changes, and there can be serious effect on the species around and across the globe. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.